तो भाई आ गए प्लस 15 मार्क्स करने। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हें पॉइंट याद रखना है यार, ये अपने ओन रिस्क पे लगाना मेथड जो तुमको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऑल दो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मेरा भी, संकल्प का भी, और बहुत सारे मैंने बच्चों को बताई थी लास्ट ईयर उनका भी। दूसरा जो आपको करना है ये भैया, ये वाला मेथड यूज कब करना है, जब यार तुम्हारे 60 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हो। 60 क्वेश्चन यानी कि तुम्हारे 240 मार्क्स, इसका रीजन भी मैं भी बताऊंगा। और या फिर तुम्हारे अंडर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हो, अंडर 30 मतलब 120 से कम मार्क्स तुम्हारे, तुम्हें लग रहा है भैया बन रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। भैया 60 क्वेश्चन वालों को क्यों लगाने हैं तुक्के, क्योंकि ऑलरेडी वो 240 नंबर ला चुके हैं दोस्त, इस बात को समझो। तो उनको भैया थोड़ा सा रैंक पुश करना है अपना, 2-3 नंबर भी बढ़ जाएंगे, या फिर 2-3 नंबर मान लो बस के सिनेरियो में कम भी हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, जो कम तो वैसे होने ही नहीं है, मेथड बहुत तगड़ा ही है। और अगर 30 क्वेश्चन वालों की बात करूं तो 120 पे ओबीसी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल को हार्डली कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। तो भैया वो तो 4-5 नंबर कम भी हो गए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4-5 नंबर उनके बढ़ गए तो वो एक कॉलेज डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है उनके लिए। तो भैया ये मेरा कुछ क्राइटेरिया रहेगा, अगर तुम 40 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो कि 160 नंबर लेके आ रहे हो, तब इस मेथड को मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। खाली ये 30 क्वेश्चन के कम वाले और 60 क्वेश्चन के आसपास वाले बच्चों के लिए रहेगा मेथड, ठीक है। तो अब सीधा अपने मेथड पे आ जाते हैं, क्या रहेगा, कैसा मेथड है भैया हमारा, ठीक है। तो भैया मैं इसको कहता हूं द आर्ट ऑफ मेकिंग तुक्कास, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है भाई, एक एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस कर लेते हैं, मान लो यार तुमने 55 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। 55 क्वेश्चन सही कर दिए और तुम्हारे पास क्या रहता है अभी, 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सिंगल करेक्ट है, ठीक है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले 15 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है एक क्वेश्चन की, एक ऑप्शन के तुक्के में फिट होने की, अगर रैंडमली बिल्कुल तुक्का मारोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं, ठीक है, अगर आप एबीसीडी ना करके क्या करो, बी एंड सी पे ध्यान दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4 से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मैंने तुक्का मार के देखा है लिटरली, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है भाई, देखा गया है बी और सी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये रैंडमली भी होता है, लेकिन एक हद तक बी और सी प्रिफर्ड ऑप्शंस होते हैं। अब ये नहीं पता मुझे क्यों, लेकिन मैंने खुद भी तुक्के मार के देखे हैं बहुत बार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आप बिल्कुल ही रैंडम तुक्का मार रहे हो तो बी और सी लगा के आना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ऑल ऑफ दीज, कुछ ऑप्शन होते हैं ना, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, या ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका चांसेस है कि 80% चांसेस है कि ये आपका सही होगा। जब भी डी ऑप्शन मोस्टली ऑल ऑफ द अबव होता है तो 80% चांसेस होते हैं कि वो आपका सही होगा। दूसरा आता है नन ऑफ दीज के सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस होते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट आपका होगा। तो इन बातों का ध्यान रख लो यार, तुक्का मारने से पहले 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के ज्यादा आपकी ज्यादा हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। तीसरा जो आपको याद रखना है वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। आपको केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, नहीं 30 तो नहीं होते सिंगल करेक्ट, 20 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको 20 में से बच्चे यार आराम से 15 तो ऐसे कर देते कि उनको भैया 100% श्योरिटी होती है। उन 15 में क्या देखना है, उन 15 में क्या देखना है, कितने ए ऑप्शन है, कितने बी ऑप्शन है, कितने सी ऑप्शन है, कितने डी ऑप्शन है। मान लो आपके ए ऑप्शन जो आपको लग रहा है भैया ये तो 100% मेरे करेक्ट है, जो क्वेश्चन मतलब टोटल नंबर ऑफ ए जिसका आंसर आया वो है 5, बी जिनका टोटल नंबर ऑफ आंसर आया वो है 2, बाकी के सी हैं और बाकी के डी हैं, ठीक है। बाकी के मान लो कोई एक्स वाई कुछ भी होंगे। आपको दिख रहा है बी ऑप्शन खाली 2 ही में आया है, खाली 2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है मैंने सही करे हैं, उसमें 2 ही में आया है। तो भैया अगर चीजों को हम रैंडमली स्प्रेड कर रहे हैं, जो आपका एल्गोरिथम है चीजों ऑप्शंस को रैंडमली स्प्रेड कर रहा है, तो उन्होंने बी को भी रैंडमली स्प्रेड करा होगा। अगर बी को रैंडमली स्प्रेड करा होगा तो 2 से ज्यादा आए होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 5 तो तीनों में होने चाहिए। तो अब आप बचे हुए ऑप्शंस में क्या करोगे, प्रीफर करोगे बी ऑप्शन को लगाना, ठीक है, प्रेफर करोगे बी ऑप्शन को लगाना। तो अगर आप ये 3 चीज दिमाग में रख लेते हो एकदम रैंडम तुक्का मारने वाली, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में 1/4 बताई थी वो बढ़ के काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बी और सी प्रिफर्ड ऑप्शन होते हैं, ऑल ऑफ दीज हमेशा लगाना होता है, नन ऑफ दीज मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ना होता है। और थर्ड जो आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक बार केमिस्ट्री में गिन लो बी कितने सही हुए मेरे, ए कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगले रैंडम तुक्के लगा दो, ठीक है। फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर हाँ चलो अब देख लेते भैया, अब ये आप बोल रहे हो ये हो सकता है थोड़ा ज्यादा रिस्की मेथड हो, देख लेते हैं कितना रिस्की मेथड है, ठीक है। मान लो 15 क्वेश्चन है आपके, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चले, क्या होगा, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही होंगे तुम्हारे यार, इतना तो मेहनत करके जा रहे हो, इतना एनालिसिस कर रहे हो, 3 क्वेश्चन तो सही होंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर तुम्हारे वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना, तो पॉजिटिव 12 मार्क्स होंगे और निगेटिव भी 12 मार्क्स होंगे, तो 0 ओवरऑल बनता है आपका, ठीक है। कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 3-4 मिनट में तुम ये एनालिसिस करके तुक्का मार दोगे, 3-4 मिनट में वर्स्ट केस सिनेरियो में 0 मार्क्स मिल रहे होंगे। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, नहीं बेस्ट तो नहीं देखते, थोड़ा सा एक मान लो 4 ऑप्शन तुम्हारे सही हो जाते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर ऐसे बन रहे हैं, निगेटिव तुम्हारे कितने बनेंगे, बच्चों कितने, बच्चों तुम्हारे 11 हैं तो -11 हो जाएंगे, फिर भी आपके कितने आ रहे हैं 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स फिर भी आपके बन रहे हैं।
तो देख रहे हो यार, 4 ऑप्शन तो तुम 100% सही कर सकते हो। जो मैंने तुक्का बताया ना, मैंने खुद मार मार के देखे हैं, 4-5 तो दोस्त बन जाते हैं तेरे। तो थोड़ा सा रिस्क ले लेना, लेकिन रिस्क भी उनको लेना जिससे 30 से कम क्वेश्चन बन रहे हैं और 60 से ज्यादा है, 60 के आसपास बन रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो खत्म करते हैं भैया। कम से कम 0 नंबर तो लेके आओगे, ठीक है, कम से कम 0 नंबर तो तुम लेके आओगे, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर भी अपनी रिस्क में लेने वाला मेथड, अगर तुम्हें लग रहा है भैया सिलेक्शन मेरे को जस्ट 2-4 नंबर से रह जा रहा है एनआईटी, तो भैया इसको यूज कर सकते हो। और सही है, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। अगर छोटी छोटी तुम्हें अपडेट चाहिए, छोटी ट्रिक्स चाहिए, मेरे से गाइडेंस चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स चाहिए, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर पसंद आती है वीडियो। खत्म करते हैं, बेस्ट ऑफ लक भाइयों बहनों, पेपर फोड़ के आना है सेकंड अटेम्प्ट में, कोई भी तुम्हारे पास रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो आखिरी के दिन बचे हैं, जान लगा के पूरी पढ़ाई तेज कर दो और ट्रिक का यूज कर लेना एग्जाम में, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।